आवश्यक को इंग्लिश में एसेंशियल कहते हैं। गोबर को इंग्लिश में काउडंग कहते हैं। उपजाऊ को इंग्लिश में फर्टाइल कहते हैं। छिपा देना को इंग्लिश में हाइड कहते हैं। लकड़ी को इंग्लिश में टिम्बर कहते हैं। घना को इंग्लिश में थिक कहते हैं। युद्ध को इंग्लिश में बैटल कहते हैं। जुलूस को इंग्लिश में प्रिसेशन कहते हैं। सवारी को इंग्लिश में कन्वेंस कहते हैं। कीमती को इंग्लिश में वैल्यूएबल कहते हैं। खर्चा को इंग्लिश में कॉस्टली कहते हैं। आश्चर्यजनक को इंग्लिश में वंडरफुल कहते हैं। चोंच को इंग्लिश में बिल कहते हैं। चिकना को इंग्लिश में स्मूथ कहते हैं। डैना को इंग्लिश में विंग कहते हैं। पंजा को इंग्लिश में क्लॉज कहते हैं। सभी जगह को इंग्लिश में एवरीवेयर कहते हैं। दुष्ट को इंग्लिश में वीक कहते हैं। हटाना को इंग्लिश में रिमूव कहते हैं। नुकसान को इंग्लिश में हार्म कहते हैं। दुश्मन को इंग्लिश में इनेमी कहते हैं। डरा को इंग्लिश में स्कैरिंग कहते हैं। आगमन को इंग्लिश में अराइवल कहते हैं। चमकीला को इंग्लिश में ब्राइट कहते हैं। आगे को इंग्लिश में अहेड कहते हैं। चिंता को इंग्लिश में वरीज कहते हैं। शांत को इंग्लिश में क्वाइट कहते हैं। हवादार को इंग्लिश में वेंटिलेटेड कहते हैं। सुयोग को इंग्लिश में वेल क्वालिफाइड कहते हैं। कुशल को इंग्लिश में एफिशिएंट कहते हैं। देर को इंग्लिश में डिले कहते हैं। चयन करना को इंग्लिश में चूज कहते हैं। सुधार करना को इंग्लिश में इम्प्रूव कहते हैं। सामने को इंग्लिश में फ्रंट कहते हैं। आकर्षक को इंग्लिश में चार्मिंग कहते हैं। खुशी को इंग्लिश में डिलाइट कहते हैं। चिंता को इंग्लिश में एंजाइटी कहते हैं। अवकाश को इंग्लिश में लेजर कहते हैं। दूर को इंग्लिश में डिस्टेंट कहते हैं। स्नेह को इंग्लिश में अफेक्शन कहते हैं। सुखद को इंग्लिश में प्लीजेंट कहते हैं। बेकार को इंग्लिश में यूजलेस कहते हैं। सक्रिय को इंग्लिश में एक्टिव कहते हैं। जरूरी को इंग्लिश में कंपलसरी कहते हैं। मनोरंजन को इंग्लिश में अम्यूजमेंट कहते हैं। लेन देन को इंग्लिश में रेसिपिएंट कहते हैं। साहित्य को इंग्लिश में इंक्लूडिंग कहते हैं। स्थान प्राप्त करना को इंग्लिश में प्लेस कहते हैं। संकटपूर्ण को इंग्लिश में क्रिटिकल कहते हैं। ध्यान केंद्रित करना को इंग्लिश में अटेंडिंग कहते हैं। जबकि को इंग्लिश में वाइल कहते हैं। स्वयं को इंग्लिश में हिमसेल्फ कहते हैं। उठा हुआ को इंग्लिश में रेज कहते हैं। उसको को इंग्लिश में हिम कहते हैं। वैसा ही को इंग्लिश में सच कहते हैं। नाम लिखाना को इंग्लिश में एनरोल कहते हैं।